हाँ देखो बेटा, हम लोग मार्केंसिया का आर्चीगोनियो 4 पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? मार्केंसिया के आर्चीगोनियो 4 को पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। और मार्केंसिया के आर्चीगोनियो 4 का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, रीडिंग कर रहे हैं, देखिए ध्यान से आप लोग। आर्चीगोनियो 4 या फिर इसी को हम लोग कार्पोसेफेलम भी बोलते हैं, ठीक है। मार्केंसिया में स्पेशल स्ट्रक्चर है। मार्केंसिया जो होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आर्चीगोनियम और एंथ्रीडिया जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर लगते हैं, ठीक है। स्टाक्ड स्ट्रक्चर है, डंठल युक्त स्ट्रक्चर है, उसी पर लगते हैं। और फीमेल आर्चीगोनियम जिस पर लगता है उसको हम लोग आर्चीगोनियम 4 कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम। द आर्चीगोनियम 4 एराइज एट एपिकल नॉच ऑफ थैलस। याद रखो बेटा, जो आर्चीगोनियम 4 है वो कहाँ लगता है, या लिख रखा है यहाँ पे कि आर्चीगोनियम 4 जो है वो थैलस की, ठीक है, थैलस का जो एपिकल नॉच है, ठीक है, सबसे ऊपरी जो खांच है उस पर विकसित होता है, जस्ट लाइक एंथ्रीडियो 4, ठीक है। ये ठीक उसी प्रकार डेवलपमेंट इसका होता है जैसा कि एंथ्रीडियो 4 का होता है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन का होता है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्टाक, ठीक है, इसमें डंठल होता है। जैसे एंथ्रीडियो 4 में डंठल था वैसे ही इसमें भी डंठल होता है एंड अ टर्मिनल डिस्क, और सबसे ऊपर की ओर एक डिस्क होता है, बिंब होता है। द स्टाक ऑफ आर्चीगोनियम 4 इज स्लाइटली लॉन्गर, ठीक है। जो आर्चीगोनियम 4 का जो डंठल है वो कुछ लंबा होता है बेटा। किससे कुछ लंबा होता है, ये कंपैरिजन कर रहा है। स्टाक ऑफ आर्चीगोनियम 4, ठीक है बेटा, लिख रखा है स्टाक ऑफ आर्चीगोनियम 4 इज स्लाइटली लॉन्गर। कितने लंबे की बात कर रहा है, 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग देन एंथ्रीडियो 4। याद रखो बेटा, इसका जो आर्चीगोनियो 4 का जो स्टाक है वो एंथ्रीडियो 4 से लंबा होगा। किससे लंबा होगा, एंथ्रीडियो 4 से लंबा होगा। द टर्मिनल डिस्क विच फॉर्म 3 सक्सेसिव डाइकोटमी। याद रखो बेटा, जो टर्मिनल डिस्क है वो बनाएगा, क्या बनाएगा, तो तीन शाखाएं बनाएगा। याद रखो, आगे की ओर बढ़ेगा टर्मिनल डिस्क और उसमें ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। 3 सक्सेसिव डाइकोटमीज यानी शाखाएं बनाएगा ऑफ द एपेक्स ऑफ यंग आर्चीगोनियो 4। याद रखो बेटा, शुरुआत में यंग आर्चीगोनियो 4 जो होगा उसके शिखर पर तीन बार वो विभाजित होगा, शाखा बनाएगा, जिसके कारण 8 लोब बन जाएंगे बेटा। मिनिमम 8 लोब बन जाएंगे। 3 बार अगर किसी को बांटोगे तो अपने आप 8 बन जाएगा। एक बार बांटोगे 2, दूसरी बार बांटोगे तो 4, और तीसरी बार बांटोगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर? 8 लोब हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। इसके ऊपर दिया हुआ है कि लोब की संख्या अमूमन कितनी होती है, तो इसने लिख रखा है 7 to 9 लोब इन मार्केंसिया नेपेलेंसिस और 7 to 11 लोब इन मार्केंसिया पामेटा। ये अलग अलग स्पीसीज में लोब के नंबर को ये बता रहा है। द लोब आर डॉर्सी वेंट्रल एंड ग्रोइंग पॉइंट। याद रखो बेटा, अ ग्रोइंग पॉइंट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ ईच लोब। याद रखो, जो लोब है वो डॉर्सी वेंट्रल होगा, यानी उस पर आप देख लेंगे आसानी से कि उसमें एक पृष्ठ सतह है और एक अधर सतह है, ठीक है। और लोब का जो अगला सिरा है वो ग्रोइंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो ग्रोथ करता रहेगा कंटिन्यू। अगला हिस्सा उसका जो टिप है लोब का वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, ठीक है। द इंटायर डिस्क विथ 8 ग्रोइंग पॉइंट्स एंड मार्जिन इक्विवेलेंट टू अ ब्रांच। याद रखो, जो ग्रोइंग पॉइंट है, फिर बात कर रहे हैं हम, जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, द इंटायर ग्रोइंग पॉइंट, फिर देखो इंटायर डिस्क, अगर हम डिस्क की बात करें हम लोग तो डिस्क टॉप पे लगा हुआ है, ठीक है, डिस्क टॉप पे लगा हुआ है और उससे ग्रोइंग पॉइंट निकला हुआ है, ठीक है। अगर हम बोले ग्रोइंग पॉइंट है तो ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, ठीक है। हम डायग्राम बना रहे हैं, ये कंटिन्यू बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा, उसी के बारे में बात कर रही है। ग्रोइंग पॉइंट एट मार्जिन ऑफ इक्विवेलेंट टू अ ब्रांच। याद रखो बेटा, जितना ही ग्रोइंग पॉइंट बढ़ेगा उतने ही ब्रांच की शाखाएं बनती चली जाएंगी और सिस्टम, ठीक है। इन अ रोसेट लाइक थैलस ऑफ रिक्सिया मार्केंसिया। अगर आप रिक्सिया और मार्केंसिया का थैलस देखेंगे तो जितना ही ग्रोइंग पॉइंट डिवीजन करेगा उतनी ही शाखाएं, और वैसा ही रोसेट की तरह यानी तस्तरी की तरह वो बढ़ करके बड़ा होता चला जाएगा। आगे लिखा हुआ बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर आर्चीगोनियम। याद रखो, जितने भी हम लोग आर्चीगोनियम 4 पढ़ रहे हैं उसके निचले सतह पर नीचे की ओर लटका हुआ, ठीक है, उसके निचले सतह पे और नीचे की ओर लटका हुआ आर्चीगोनियम होता है। आर्चीगोनियम क्या होता है, तो आर्चीगोनियम क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आर्चीगोनियम क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसी के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं।
द मेच्योर आर्चिगोनियम इज पेंडुलस। याद रखो बेटा, जो मेच्योर आर्चिगोनियम है वो पेंडुलम की तरह नीचे की ओर लटका हुआ है। एक तो आर्चिगोनियल डिस्क के निचले सतह से नीचे की ओर लटका हुआ है, याद रखिएगा। लिख रखा है इसने कि पेंडुलम की तरह है। द वेंट्रल सरफेस ऑफ आर्चिगोनियल डिस्क विथ अ स्टार्क शॉर्ट स्टार्क। याद रखो, आर्चिगोनियल डिस्क जो है, जो आर्चिगोनियम है वो आर्चिगोनियल डिस्क के वेंट्रल सरफेस से, याद रखो बेटा, वेंट्रल सरफेस से लग करके नीचे की ओर लटकेगा। ठीक है, आर्चिगोनियल डिस्क से ये लटक पकड़ करके नीचे की ओर लटका होगा। इस तरह स्ट्रक्चर नीचे की ओर लटके रहते हैं। हम एक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, आर्चिगोनियम बिल्कुल ऐसे ही लटका रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि इट्स फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। जो आर्चिगोनियम है वो फ्लास्कनुमा होता है बेटा। आर्चिगोनियम जो है वो फ्लास्कनुमा होता है विथ बेसल सोलेन वेंट्रल एंड इलोंगेटेड नेक। यानी फ्लास्क का निचला हिस्सा फूला हुआ होता है, उसको हम लोग वेंटर कहते हैं, और ऊपर का हिस्सा, ठीक है, यानी फ्लास्क से ऊपर वेंटर से आगे का हिस्सा जो होता है वो पतला लंबा होता है, उसको हम लोग नेक कहते हैं। ठीक है बेटा, द वेंटर इज सराउंडेड बाई एंड वन सेल थिक स्टेराइल जैकेट। याद रखो, जो विंटर है वो एक कोशिका मोटे, याद रखो, जो विंटर है वो एक कोशिका मोटे स्टेराइल जैकेट लेयर से घिरा होता है। एक कोशिका मोटा, फिर ध्यान दो, विंटर इज सराउंडेड बाई वन सेल थिक स्टेराइल जैकेट एंड कंटेन अ लार्ज सेल। याद रखो, विंटर के अंदर एक बड़ी सी सेल होती है जिसको हम लोग एग सेल बोलते हैं। लार्ज एग सेल एंड रिलेटिवली स्मॉल वेंटर कैनाल सेल। याद रखो, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे, डायग्राम को देखेंगे तो आपको एग सेल भी मिल जाएगा और वेंटर कैनाल सेल भी मिल जाएगा। वेंटर के अंदर क्या क्या है, तो बड़ा सा अंडा है बेटा, बड़ा सा एग सेल है, और क्या है उसके अंदर, तो एक छोटा सा वेंटर कैनाल सेल है। ठीक है, एक बड़ा सा एग है और एग से छोटा वेंटर कैनाल सेल है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। द नेक कंसिस्ट ऑफ, याद रखो, आर्चिगोनियम का जो नेक है उसमें 6 वर्टिकल रो होंगे। याद रखो बेटा, जो उसका नेक है उसमें 6 वर्टिकल रो होंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। द नेक कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, 6 वर्टिकल रो। जो इसका गर्दन बना होगा वो 6 वर्टिकल रो का बना होगा बेटा। ठीक है, इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये बोला, ये 2 रो दिखाई दे रहे हैं, और चूंकि ये एलएस डायग्राम है इसलिए 6 नहीं दिखेंगे, 6 रो सेल के होते हैं। ठीक है, ऐसे 6 रो लगा रहता है और उसमें सेल्स लगे हुए हैं। ये जो सेल दिख रहे हैं, एक डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसमें 6 रो दिख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा नेक कैनाल सेल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो, ऑफ सेल्स, द नेक सेल्स विच इनक्लोज द नैरो कैनाल 4 to 8 नेक कैनाल सेल। जो नेक सेल्स हैं वो 6 नेक सेल्स हैं, नेक की कतारें हैं जो चारों तरफ से गर्दन बना रही हैं उसका, और उस गले के भीतर यानी नेक के भीतर 4 से 8 नेक कैनाल सेल्स होती हैं। द टिप ऑफ नेक हैज़ रोसेट 4 कवर सेल्स। याद रखो, नेक के शिखर पर या नेक के ऊपर की ओर 4 नेक कवर सेल्स होती हैं जो नेक को ढकी रहती हैं। कवर सेल्स यहाँ बनाया हुआ है, इनके बारे में बात हो रहा बेटा, ये कवर सेल्स हैं जो नेक को ऊपर से ढकी रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट रीडिंग इसका जो है, एक मिनट रुकिए, ये डायग्राम जो था इसको दिखा देते हैं। डायग्राम में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको नेक कैनाल सेल दिखाई दे रहा है, वेंट्रल कैनाल सेल दिख रहा है, और एग दिख रहा है। नीचे का फूला हुआ हिस्सा जो है वो वेंटर दिख रहा है, और ऊपर का ये जो है वो नेक दिख रहा है। ठीक है, ये एग सेल है और ये वेंट्रल कैनाल सेल है। अगली हेडिंग होगी फर्टिलाइजेशन। याद रखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो फर्टिलाइजेशन है। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कोई भी ब्रायोफाइट हो उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ मार्केंसिया में भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। द मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ मार्केंसिया आर डायोसियस। मोस्ट ऑफ स्पीसीज लिखा है बेटा, ऑल नहीं लिखा है, मोस्ट ऑफ स्पीसीज लिखा है, यानी बहुत से स्पीसीज जो इसके हैं डायोसियस हैं। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग थैलस के ऊपर होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंड मेल एंड फीमेल थैलस आर ग्रोइंग क्लोज टू ईच अदर। देखो, निषेचन तभी होगा, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब दोनों के दोनों थैलस आसपास में रहें। अगर दूर दूर रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट स्टेज व्हेन
आर्चिगोनिया आर प्लेस अपराइट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ डिस्क ऑफ एन सॉरी हाँ ठीक है, अपराइट डिस्क ऑफ आर्चिगोनियोफोर। याद रखो बेटा, फर्टिलाइजेशन उसी समय होगा जब आर्चिगोनिया जो है, यहाँ देखो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द स्टेज व्हेन आर्चिगोनिया आर प्लेस अपराइट द डॉर्सल सरफेस ऑफ डिस्क ऑफ आर्चिगोनियोफोर। याद रखिएगा, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब आर्चिगोनियम कहाँ होंगे, आर्चिगोनियम ऊपर की ओर होंगे, यानी यहाँ ऊपर प्लेस होंगे। आर्चिगोनियम जो है वो ऊपर की ओर प्लेस होगा बेटा, ये इस पोजीशन में होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। आपको डायग्राम में हम बना रहे हैं, इसमें उस डायग्राम में आपको दिख जाएगा। ठीक है, जब आर्चिगोनियम ऊपर की तरफ होंगे उसी समय फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा, आर्चिगोनिया आर प्लेस अपराइट एंड डॉर्सल सरफेस द डिस्क ऑफ आर्चिगोनियोफोर जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल ऑफ आर्चिगोनियम डीजनरेट। याद रखो बेटा, आर्चिगोनियम निषेचन से ठीक पहले, फर्टिलाइजेशन ठीक पहले क्या हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन नेक कैनाल सेल दिख रहा है आप लोग को, आर्चिगोनियम का जो नेक है उसके अंदर है, एंड वेंट्रल कैनाल सेल, ये दोनों सेल्स जो हैं, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हो जाएंगे, ये सेल्स आर्चिगोनियम की ये नष्ट हो जाएंगी, और इनके नष्ट होने से म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, म्यूकस लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। द प्रेशर बिल्डअप, ठीक है, इनके बनने से यानी म्यूसिलेज बनने से जो प्रेशर क्रिएट होगा, यानी पानी के एब्जॉर्ब होने से जो प्रेशर क्रिएट होगा, वो ये प्रेशर करेगा क्या, तो जो नेक का कवर सेल है, ठीक है, उसको धक्का देके हटा देगा। सब्सटेंस रिजल्ट द सेपरेशन ऑफ कवर सेल। ठीक है, इसका जो प्रेशर क्रिएट होगा इम्बिबिशन की वजह से, वो प्रेशर क्या करेगा, तो वो कवर सेल को खोल देगा, हटा देगा। 10 अ फ्री पैसेज इज फॉर्म फॉर द एंट्री ऑफ एंथ्रोजोइड्स। याद रखो बेटा, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से रास्ता मिल जा रहा है। क्या रास्ता मिल रहा है, दस द फ्री पैसेज इज फॉर्म फॉर एंट्री ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू आर्चिगोनियम। अब भाई कवर सेल अगर हट गया तो जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो आसानी से आर्चिगोनियम में घुस जाएंगे। द एंथ्रोजोइड्स विच स्विम फ्रीली ऑन द सर्फेस ऑफ एंथ्रोडियल डिस्क आर स्प्लैश्ड बाय रेन वाटर। ठीक है, वो पानी जो बरसात का पानी उसकी वजह से आ गए हैं बह करके किस पे, तो आर्चिगोनियोफोर के डिस्क पर। ठीक है, डिस्क ऑफ आर्चिगोनियोफोर दे आर अट्रैक्ट। याद रखो, ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो रसायन आकर्षित होते हैं, रसायन जो केमिकल्स होते हैं वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं किसके तरफ, तो कीमोटैक्टिकली टुवर्ड्स द नेक ऑफ आर्चिगोनियम। ठीक है, वो एंथ्रोजोइड जो हैं वो आर्चिगोनियम के नेक की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। ऑल दो मेनी एंथ्रोजोइड्स में इंटर इनटू आर्चिगोनियम। याद रखिए बेटा, बहुत से ऑल दो मेनी एंथ्रोजोइड्स में इंटर इनटू आर्चिगोनियम ओनली वन फ्यूज टू एग। ठीक है, कई आर्चिगोनियम एंटर कर जाएंगे, कई एंथ्रोजोइड्स एंटर कर जाएंगे आर्चिगोनियम के अंदर, लेकिन उनमें से केवल एक जो होगा वो अंडे के साथ जुड़ेगा, यानी आर्चिगोनियम के अंदर जो फीमेल गैमेट है उसके साथ वो एसोसिएट होगा इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद क्या हो रहा है, इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज ए इलोंगेशन ऑफ आर्चिगोनियोफोर। याद रखो बेटा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आर्चिगोनियोफोर तेजी से ऊपर बढ़ने लगेगा। ठीक है, बढ़ने लगेगा। इट इज एक्कम्पेन्ड बाई रैपिड ग्रोथ ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ आर्चिगोनियल डिस्क। याद रखो बेटा, आर्चिगोनियल डिस्क का सेंट्रल पोर्शन जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आर्चिगोनिया किनारे की ओर खिसकने लगेंगे। ठीक है, यानी आर्चिगोनिया जो हैं वो, अगर आर्चिगोनियल डिस्क बढ़ रहा है, ठीक है, तो आर्चिगोनिया जो इस जगह पर लगे हुए हैं आर्चिगोनिया वो खिसक के नीचे आने लगेंगे एंड फाइनली वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, वो इस जगह से आर्चिगोनियम खिसक करके वो नीचे की ओर आ जाएंगे इस जगह पे। ठीक है, यही बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इन्वेशन ऑफ आर्चिगोनिया, द डेवलपमेंट ऑफ रेज। याद रखो बेटा, द डेवलपमेंट ऑफ रेज ऑफ पेरीचीटियम आल्सो टेक्स प्लेस इन फर्टिलाइजेशन। याद रखो बेटा, जो पेरीचीटियम लीव्स हैं, ठीक है, इनका भी डेवलपमेंट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तक खत्म हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक डेवलप इनटू जाइगोट। ठीक है, जाइगोट होता है और यह जाइगोट डेवलप होकर किसको बनाता है, तो ये स्पोरोफाइट को बनाता है। लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्पोरोफाइट को पढ़ेंगे।